खबर आप लोग शायद अब तक सुन चुके हो कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्या एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर जंग शुरू हो जाएगी? क्या ईरान पलटवार करते हुए अमेरिकी ठिकानों पर हमले करेगा? क्या अरबी देशों के अंदर जो अमेरिका के ठिकाने हैं उनको ईरान एक बार फिर से तबाह करेगा? अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला किया था वो किस तरह का हमला था और क्यों किया था? इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है? सारी चीजों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। हमले की खबर आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन हमले की एक एक डिटेल और इस वक्त के ताजा हालात क्या है, सारी चीजें आपके सामने बहुत आसान भाषा में रखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर हर तरह की खबरें बताई जाती हैं। खबर इजराइल से भी आ रही है, नेतन्याहू को अचानक से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। क्या है पूरा मामला वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के जो भी आइलैंड बने हुए हैं, जिनको द्वीप कहा जाता है हिंदी में, तमाम आइलैंड पर हमले किए। खारक द्वीप पर भी हमले की खबर है, वहां पर भी आग लगी, ऐसी खबर सामने आ रही है। हालांकि अमेरिका ने यह हमला कल किया था, परसों किया था या आज की रात किया था, यह बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हमले की खबर अभी सामने आई है। अमेरिका की तरफ से भी आज ही बताया गया है कि हमने ईरान के ठिकानों पर हमले किए, और ईरान की तरफ से भी आज ही बताया गया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह हमला कल हो गया था, लेकिन इसको छुपा लिया गया, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की बातचीत चल रही है, इसलिए दोनों देशों ने छुपाया। लेकिन आज अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से जानकारी दी गई कि हमने अपने सैनिकों के सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में ईरान के उन ठिकानों पर हमले किए जहां से ईरान हमारे सैनिकों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरानी नौसेना के जो भी ठिकाने हैं, जो भी आइलैंड हैं ईरान के, उन तमाम आइलैंड पर जहां पर मिसाइल साइट्स हैं, उनको अमेरिकी सेंटकॉम ने निशाना बनाया। साथ ही साथ अमेरिकी सेंटकॉम ने जानकारी दी कि हमने उन स्पीड बोट्स को भी निशाना बनाया, जो स्पीड बोट्स समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए तैयार थी। ईरान की स्पीड बोट समझौते के दौरान भी बारूदी सुरंगें बिछा रही थी, जिस समझौते में यह बात कही जा रही है कि ईरान तमाम बारूदी सुरंगों को हटाएगा, लेकिन ईरान की स्पीड बोट बारूदी सुरंगें बिछा रही थी, इसलिए हमने उनको भी नष्ट कर दिया। तकरीबन 3 स्पीड बोट नष्ट हुई हैं, जिसमें तकरीबन 4 लोग मारे गए हैं। यह जानकारी अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से दी गई है। अमेरिका ने हमले के बाद साफ तौर से यह बात बोली है कि हमने अपने सैनिकों के सेल्फ डिफेंस में यह हमला किया था। हमने ईरान के ऊपर वैसे हमला नहीं किया ईरान को दबाने के लिए, बल्कि अपने सैनिकों की रक्षा के लिए ईरान के ऊपर यह हमला किया। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अब दोबारा से हमारे ऊपर हमला होता है तो हम तगड़ा पलटवार करेंगे। फिलहाल ईरान ज्यादा धमकी इस हमले के बाद अमेरिका को नहीं दे रहा है। हो सकता है कि अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से जितनी बड़ा चढ़ाकर हमले की जानकारी दी जा रही है, उतना बड़ा हमला अमेरिका ने ना किया हो। ईरान को अगर ज्यादा बड़ा नुकसान इस हमले में हुआ होता तो ईरान की तरफ से बड़ी बड़ी धमकियां अब तक आ चुकी होती, और ईरान ने शायद हो सकता है पलटवार भी कर दिया होता। लेकिन ईरान की तरफ से ज्यादा बड़ी धमकियां अमेरिका को नहीं दी जा रही हैं। इससे एक बात साबित होती है कि अमेरिका का यह हमला सिर्फ और सिर्फ ईरान को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डराने की कोशिश थी। IRGC की तरफ से जानकारी दी गई है कि अमेरिका हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना चाह रहा था। अमेरिका ने ईरान के समुद्री क्षेत्र में स्पीड बोट पर हमला करने से पहले अपने MQ-9 रीपर ड्रोन को निगरानी के लिए भेजा और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने की कोशिश की। लेकिन IRGC ने कहा है कि हमारे नए एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के 2 MQ-9 रीपर ड्रोन को सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही मार गिराया। IRGC ने कहा कि जब सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के 2 MQ-9 रीपर ड्रोन को मारा तो अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया और उसने केशम और जास्क आइलैंड पर फिर हमले कर दिए। हालांकि IRGC ने यह भी कहा कि हमारे ठिकानों पर जब अमेरिका ने हमले किए तो हमने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमले किए। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि छुटपुटिया हमले अमेरिका की तरफ से किए गए और उसके जवाब में ईरान ने भी कुछ हमले अमेरिका के ऊपर किए। लेकिन दोनों देश खुलकर दुनिया को नहीं बता रहे कि हमने हमले क्यों किए थे और कितने बड़े ये हमले थे, क्योंकि एक तरफ समझौते की बातें भी चल रही हैं और दूसरी तरफ इस तरह से हमले होंगे तो दुनिया इन दोनों देशों से कहीं ना कहीं सवाल तो पूछेगी। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम समझौता कर रहे हैं, समझौता बिल्कुल करीब है, और दूसरी तरफ इस तरह से हमले भी कर रहे हैं। तो इसीलिए दोनों देश हमलों को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के हमले का जवाब कहीं ना कहीं ईरान दे रहा है और ईरान को इन हमलों में ज्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो पाएगा। ना तो अमेरिका मानेगा और ना ही ईरान मानेगा। डोनाल्ड ट्रंप की भी अजीबोगरीब शर्तें हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिन देशों को बीच में डाले हुए हैं, अमेरिका और ईरान के बीच जो देश समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन बिचौलिए देशों के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी शर्त यह रख दी है
कि देखिए हम समझौता तब करेंगे जब आप सभी लोग इजराइल के अब्राहिम समझौते पर सिग्नेचर करेंगे। यह बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप यह शर्त रख रहे हैं कि हम ईरान के साथ समझौता तब करेंगे जब तमाम इस्लामिक देश, जिसमें तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, यूएई तो कर ही चुका है पहले ही समझौता, और मिस्र, इस तरह के जो तमाम देश हैं वो इजराइल के साथ अपने रिश्ते कायम करें, अब्राहिम समझौते पर सिग्नेचर करें। उसके बाद ही अमेरिका ईरान से समझौता करेगा। सऊदी अरब की तरफ से साफ मना कर दिया गया है। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप की शर्त को खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि हम इजराइल के अब्राहिम समझौते पर सिग्नेचर तब तक नहीं करेंगे जब तक फिलिस्तीन एक अलग राज्य नहीं बन जाता है। सऊदी अरब ने कहा कि देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था और हमेशा हम कहते रहेंगे कि जब तक फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, सऊदी अरब इजराइल के अब्राहिम समझौते में शामिल नहीं होगा। आप फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे दो, हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते कायम कर लेंगे। सऊदी अरब ने पूरी दुनिया को यहां पर याद दिला दिया कि देखिए चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन फिलिस्तीन अभी भी रेड लाइन बना हुआ है। जब तक फिलिस्तीन अलग नहीं होगा इजराइल से, सऊदी अरब कभी भी इजराइल के साथ रिश्ते कायम नहीं करेगा। भले ही अंदर अंदर रिश्ते हों, लेकिन ऑफिशियली सऊदी अरब इजराइल के साथ रिश्ते तब तक कायम नहीं करेगा जब तक फिलिस्तीन एक अलग राज्य नहीं बन जाता। यहां पर सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। भले ही कितनी भी यारी हो इन लोगों की, लेकिन सऊदी अरब ने यहां पर अच्छा जवाब दिया है। सऊदी अरब अब से नहीं बल्कि जब से गाजा का मामला चल रहा है तब से सऊदी अरब इस बात की पहल कर रहा है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए, इजराइल से अलग कर देना चाहिए, तभी हम इजराइल से रिश्ते बनाएंगे। फिलहाल सऊदी अरब ने तो मना कर दिया है, तुर्की भी राजी नहीं होगा। रही बात कतर की, तो कतर भी राजी नहीं होगा। यूएई तो जो है वो रिश्ते बनाकर बैठा हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डाला था कि वो भी अब्राहिम समझौते में शामिल हो, इजराइल के साथ रिश्ते बनाए पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी साफ जवाब दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पाकिस्तान की बुनियादी विचारधाराओं के खिलाफ है। आप ऐसे लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिन पर एक दिन के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के पासपोर्ट में इजराइल को नाम से मान्यता नहीं दी गई है। पाकिस्तानी सरकार को इस बात का डर है कि अगर इजराइल के साथ रिश्ते कायम हो जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बवाल मच जाएगा। पाकिस्तान की जनता पाकिस्तानी सरकार को गिराने में देर भी नहीं लगाएगी, हाहाकार मच जाएगा पाकिस्तान के अंदर। फिलहाल इसी बीच नेतन्याहू को लेकर खबर आ रही है कि उसको एक यरूशलेम के हॉस्पिटल में ले जाया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू को हॉस्पिटल ले जाने की बात को पहले तो छिपाया गया, लेकिन एक हिब्रू भाषा की मीडिया ने जब इस खबर को दुनिया के सामने रखा, अपने लोगों के सामने रखा, तो फिर उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। नेतन्याहू को मंडे की शाम में हदासा एंड केरेम मेडिकल सेंटर ले जाया गया। किस चीज का इलाज कराने नेतन्याहू हॉस्पिटल गया है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन नेतन्याहू के जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि उनके दांत में कोई प्रॉब्लम थी, उसका इलाज कराने वो हॉस्पिटल गए हैं। हालांकि इजरायली मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि यह वही अस्पताल है जहां पर अपने प्रोस्टेट कैंसर का गुप्त तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन कराया था। उसी हॉस्पिटल में एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू को ले जाया गया है। फिलहाल नेतन्याहू की सरकार नेतन्याहू की हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजें छिपा रही है। अब से नहीं, पिछले 2-3 साल से छिपाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर जो भी खबरें लीक होती हैं उसमें यही बात सामने आती है कि बेंजामिन नेतन्याहू कई सारी बीमारियों से लड़ रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की जंग में इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन समझौता हो पाना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू लगा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप की जो शर्तें हैं उनको ईरान कभी मानेगा नहीं। ईरान अपना यूरेनियम कभी भी नहीं देगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।